वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी आर्मी जीडी का एग्ज़ाम है और आपकी भी ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका फिजिकल तो बहुत अच्छे से निकलता है, फिजिकल में आप एक्सीलेंट तक कर जाते हैं, बट एग्ज़ाम में किसी छोटी गलती, किसी बड़ी गलती या फिर आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इनकी वजह से आपका एग्ज़ाम रह जाता है। नेक्स्ट टाइम आप फिर ट्राई करते हैं, फिर आपका फिजिकल क्लियर होता है और फिर एग्ज़ाम में आप रह जाते हैं, तो देखिए वो सिचुएशन बहुत ही टफ होती है ना। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम में भी रह जाएं तो आपको इसका मतलब आपकी जो पुरानी मेहनत है वो सारी बेकार हो गई है ना। फिर आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। अगर आप सच में बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में लेके जाऊँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी देर आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मैथ कैसे पढ़ना है, आपको जीके कैसे पढ़नी है, ताकि आप उसको ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ, है ना। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपको बता दूं कि आपको मेरा वीडियो क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूं। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने हरियाणा पुलिस 2080 क्वालिफाई किया था। लोको पायलट के मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्वालिफाई किए थे। और मैंने SSC GD 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी क्वालिफाई किया था 100 आउट ऑफ 83 मार्क्स के साथ। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी फाइनली सिलेक्शन किसी में भी नहीं हुआ, अभी भी तैयारी चल रही है। अब जो मेरा टारगेट है वो खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, आप जितनी मेहनत फिजिकल में कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको रिटर्न में भी देनी होगी। ये सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सारा टाइम फिजिकल पे ही फोकस करें और रिटर्न पे फोकस ना करें कि रिटर्न की तैयारी बाद में कर लेंगे, पहले फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि बाद में भी आप उतना एफर्ट दे पाएंगे, है ना। तो दोनों को एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास रिलेवेंट बुक्स होनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक दो होते हैं जो कि एक ही बुक को कई बार पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। और एक क्या होते हैं कि बस कंटेंट इकट्ठा करते हैं, यहाँ से PDF ले ली, यहाँ से उस कोचिंग सेंटर के नोट्स ले लिए, ये बुक्स ले ली, वो बुक्स ले ली, बुक्स इकट्ठी कर दी। जब पढ़ने की बारी आएगी तो कन्फ्यूज कि कौन सी पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें, है ना। कभी किसी बुक का 1 पेज पढ़ लिया, कभी किसी बुक के 2 पेज पढ़ लिए, कभी किसी बुक के 3 पेज पढ़ लिए, तो इनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड चीज़, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे करना है ना। और देखिए थर्ड जो है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद की बातें हैं, ये आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट लगा देने हैं। एग्ज़ाम से पहले की बात करो, नहीं तो आपको जो है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट हमेशा लगाना है। आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो मेरे हिसाब से आपको वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अगर आपके पास मॉक टेस्ट ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट मिस करते हैं, रिवीजन, है ना। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन करने का मन नहीं करता है, बार बार उन चीज़ों को कौन पढ़ेगा। बट आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तभी आप उनसे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आपको ये याद होगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा था, बट उसका आंसर आप भूल चुके होंगे, तो अगली बार उसका आंसर आपको फिर से याद हो जाएगा। तो रिवीजन जो है ये टॉपर्स की स्टडी होती है। रिवीजन आप जितना करेंगे उतना आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं अपनी स्टार्टिंग की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 बुक्स से हैं। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो में बने रहना। एक भी चीज़ आपने मिस की तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक ही बार तो वीडियो है, वीडियो को 2-3 गुना कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले हम जीके की बुक्स की बात करेंगे, तो ये 2 बुक्स आपको फॉलो करनी है ना। अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं तो वहाँ के नोट्स हैं तो वो बहुत बेटर हैं। अगर नोट्स नहीं है तो आप नोट्स मत मांगा कीजिए कि PDF से। मेरे को एक समझ नहीं आती है एक चीज़ आपकी, कि कुछ लोग बोलते हैं PDF दे दो। PDF से आप पढ़ पाओगे क्या? एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, बट PDF से रिवीजन कैसे करोगे? फिर पुराना कैसे पढ़ोगे? आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कैसे करोगे कि मेरे को ये चीज़ कल पढ़नी है, ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ? तो PDF से कहाँ पढ़ाई हो सकती है यार। PDF आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस आर्ट आप PDF में लगा सकते हो, बट PDF से पढ़ाई हो सकती है क्या? बिल्कुल कंप्लीट स्टडी नहीं हो सकती। ठीक है, तो PDF की डिमांड अगर कोई कंप्लीट स्टडी के लिए कर रहा है तो वो मत करे। उसके लिए सॉल्यूशन है, ये सिर्फ 30 रुपये की एक बुक आती है अरिहंत की, मनोहर पांडे की, है ना। ये जनरल नॉलेज है, छोटी सी बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। और इस बुक को अगर आपने 4 से 5 बार पढ़ दिया तो आपकी आर्मी की बात कर रहा हूँ, 70% जीके आपकी कवर हो गई। 70% को आप 80% मान के चलिए, 80% जीके आप इस छोटी सी बुक से कवर कर सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक बुक है ये लूसेंट, इस बुक के बारे में सबको पता होगा। ये 120 130 या 150 के आई थिंक इसके आसपास की बुक है। आप इसको लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेटर हैं। आपने इस बुक को ले लिया तो आपको ना किसी एकेडमी के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर कोई कोचिंग सेंटर जाना चाहता है तो जा सकता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर किसी का कोचिंग सेंटर जाने के पैसे नहीं हैं या फिर उसको इतना टाइम ही नहीं है कि कोचिंग सेंटर जाए, तो वो घर पे रह के अच्छे से तैयारी कर सकता है। इस बुक को अगर आपने ले लिया तो जितने भी आपके कोचिंग सेंटर के नोट्स मिलेंगे ना, सिर्फ लूसेंट की बुक से ही मिलेंगे। लूसेंट की बुक के अलावा और कोई भी बुक से आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। तो लूसेंट की बुक ही आप ले लो ना, उनसे आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये रही हमारी जीके की बुक। इन 2 बुक्स को आपको फॉलो करना है और मैं बताऊंगा आपको कि इनकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे इनको पढ़ना है। अच्छा, अब बात करेंगे मैथ की। तो देखिए मैथ के लिए सिर्फ एक बुक, ये RS अग्रवाल, सिर्फ एक बुक आप ले लीजिए बस। और इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। और देखिए मुझे पता है मैथ के जो बैकग्राउंड से नहीं होंगे या फिर मोस्टली स्टूडेंट का मैथ वीक होगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया वो टाइप आप कर लेंगे, कुछ नया टाइप आ गया तो आप फिर अटक जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमारा कोर्स आएगा, ये अपने इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कोर्स कराऊंगा। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जैसा आपके आर्मी के एग्जाम का लेवल है उस हिसाब से, है ना। टाइप वाइज क्वेश्चन हम करेंगे। तो वो तो बात की बात है जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपको ये वाली बुक लेनी है और इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। इस एक बुक से आपको बाहर नहीं जाना, है ना। मैं बिल्कुल अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपको 100 किताबें इकट्ठी नहीं करनी। और रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वाकई रीजनिंग वीक है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं सिर्फ। रीजनिंग के लिए आप पैसे मत ख़राब करना। रीजनिंग सिर्फ आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर की आती है और आप ऐसे ही कर लेंगे रीजनिंग 15 से 20 दिन में भी। तो रीजनिंग के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लेना मत। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई लूसेंट बुक पढ़ रहा है तो मैं पहले लूसेंट वाली बुक के ऊपर सारी वीडियो बता रहा हूँ। अगर आपके पास अरिहंत बुक है तो आप उस हिसाब से अपने आप को जज कर लेना। अगर आपके पास छोटी जो मैंने 30 रुपये वाली बुक बताई है, अगर आपके पास वो वाली बुक है तो वो भी अच्छी है ना। बाकी हमारा ये वीडियो लूसेंट की बुक के ऊपर आधारित रहेगा, क्योंकि अगर आपने लूसेंट कवर कर लिया तो उस हिसाब से आप अरिहंत अगर आपके पास है तो उसको जल्दी कवर कर लेंगे। कैसे पढ़ना है यहाँ पर देखिए, आपको 2 स्लॉट बनाने हैं जीके के, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये आपको पहले स्लॉट में पढ़ना है। और स्लॉट क्या है, अगर आप फंस रहे हैं तो मैं आपको सब बताऊंगा। आप धैर्य रखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रहे, और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है। सेकंड स्लॉट में आपको देखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि साइंस, ये सेकंड स्लॉट है। और जो हमारा थर्ड है ये स्लॉट नहीं, ये आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके का आपको 1 पेज पढ़ना है डेली। स्टैटिक जीके आपको पता है ना, आपकी लूसेंट की बुक या फिर जो आपकी अरिहंत की बुक है उसके लास्ट में आपको दे रखा है विविध दे रखा है, यानी कि मिसलेनियस वाला पार्ट है, उसका बस आपको 1 पेज पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको तो देखिएगा आपको जीके कैसे पढ़ना है, हम पहले वो डिस्कस करते हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपकी लूसेंट की बुक है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और जीके की बुक है तो आप उस हिसाब से इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो लूसेंट की बुक में जो है 1 से लेके 270 पेज तक जो है वो जीके है ना। और जो लास्ट के 30 पेज है ना उसके अंदर आपका आता है स्टैटिक जीके, लास्ट के 30 पेज में। तो मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक जीके का आपको 1 पेज पढ़ना है। तो 1 पेज अगर आप स्टैटिक जीके का डेली पढ़ेंगे तो आपकी 30 दिन में स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। इसको आप जल्दी भी पढ़ सकते हैं, बट आगे जो मैं आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा उसमें आप सिर्फ 1 पेज पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, है ना। साथ साथ इसको लेकर चलेंगे। तो देखिएगा मैंने आपको 2 स्लॉट बताए थे ना। पहले स्लॉट में आपकी क्या थी, हिस्ट्री थी, जियोग्राफी थी और पॉलिटी थी। और जो आपका दूसरा स्लॉट था उसके अंदर साइंस थी आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे आपकी थी बायो, है ना। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल फैक्चुअल चीज़, आप जीके पढ़ते हैं गलत तरीके से पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, इतने करते करते आप 2-3 महीने इसमें लगा देंगे, ठीक है। बीच में आप बहुत दिन गैप भी करेंगे जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे पढ़ेंगे तो किसी का भी मन नहीं करेगा पढ़ने को। मैं आपसे अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप आसानी तरीके से पढ़ सकें। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप हिस्ट्री के डेली 3 पेज पढ़िए, कोई ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा है ना। डेली जियोग्राफी 3 पेज पढ़ सकते हैं, डेली पॉलिटी 3 पेज पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी 3-3 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। और ये देखिए 3 पेज आप पहले पढ़ लेंगे पहले स्लॉट में, उसके बाद आप 1 या 2 घंटे का गैप देकर जो है आप साइंस के ये 3 स्लॉट पढ़ेंगे।
ध्यान से समझना मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो देखिएगा, ऊपर आपके पहले स्लॉट के 9 पेज हो गए और दूसरे स्लॉट के भी आपके 9 पेज हो गए, यानी कि आप टोटल, तो यानी कि आपके टोटल एक दिन में 18 पेज हो गए, है ना। और कुल पेज कितने हैं आपके? 270 बताए हैं मैंने जीके के। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, 3 6 18, 3 9 27 90। तो आप जो है 15 दिन के अंदर पूरी ल्यूसेंट की जीके कवर कर पाएंगे, सिर्फ 15 दिन के ही अंदर, ठीक है। ये तो रही पहली बात। बट अगर आपका मन नहीं करता 3 पेज पढ़ने का भी, तो पहले स्लॉट में आप हिस्ट्री के 2 पेज पढ़िए, जियोग्राफी के 2 पेज पढ़िए, पॉलिटी के 2 पेज पढ़िए, ऐसे ही साइंस में बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के आप 2 पेज पढ़िए। तो टोटल यहाँ पर 6 और टोटल यहाँ पर 6, तो टोटल आपके एक दिन के कितने पेज हो रहे हैं? यहाँ पे 12 पेज हो रहे हैं, 12 पेज हो रहे हैं ना। अब देखिए 2 पेज तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 2 पेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इकट्ठे पेज नहीं पढ़ने को बोल रहा। पहला स्लॉट आप कंप्लीट कीजिए दिन में टारगेट लगा के, और दूसरा स्लॉट आपको गैप देकर पढ़ना है। अगर 2 पेज भी नहीं पढ़ पा रहे तब फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। 2 पेज तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो देखिएगा 12 ये हो गए। अब इसको आप 270 से भाग करेंगे, जो कि आपके टोटल पेज हैं जीके के, तो आपके का लगभग जो है 22 से 23 दिन में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ओनली 22 से 23 दिन में। चलिए मोटा मोटा मैं आपको बोल देता हूँ 25 डेज़ लग जाएंगे इसको, अगर आप हटा दें। अगर आप सिर्फ 2 पेज भी पढ़ रहे हैं, आपने एक दिन गैप भी कर दिया, तो 25 दिन। आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 पेज आपको पढ़ने नहीं है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको सीखना है ना। तो कम से कम आपको 1 पेज पढ़ने में 30 मिनट लगेंगे, सॉरी 2 पेज पढ़ने में आपको 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल अगर आप 12 की 12 पेज पढ़ेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ आपको 3 घंटे के अराउंड जो है वो लग जाएंगे, सिर्फ 12 पेज पढ़ने में, 2 पेज करके। और 3 घंटे तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। प्लस 1 पेज स्टैटिक जीके का मैंने आपको बोला है, तो 20 मिनट उसमें मान लीजिए, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे जो है आपके लग जाएंगे जीके कवर करने में। आप ऐसे कवर करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी 1 महीने में पूरी ल्यूसेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। 1 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है। बीच में मैंने मान लिया कि आपने 4-5 दिन गैप कर दिया, तो 1 महीना, इससे ऊपर तो नहीं है ना। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, आप 10 दिन फॉलो करके देखिए, सिर्फ 10 दिन, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी जीके पर कब पकड़ हो जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बार तो आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे ना, पूरा पेज, पूरी लाइन पढ़ेंगे, और आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्क करते चलेंगे। आप उस मार्क का आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने गोला कर दिया या मार्क कर दिया अपने हिसाब से, अगले दिन जब आप पढ़ने आएंगे तो सबसे पहले आप जो मार्क करिए वही चीज़ें हैं नेक्स्ट पिछले डे की, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें आपका बेनिफिट होगा कि आपको जो है वो रिटेन रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी जो आपने मार्क की हुई चीज़ें पढ़ी हैं पहले वाली, आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपसे अभी भी याद नहीं हुई, तो आप उनके सेल्फ नोट्स बनाइए। उनके आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता लिखेंगे अपनी कॉपी में, फिर उनके क्वेश्चन लिखेंगे, वो तो बुक में भी दिया हुआ है, उसका आपको करना क्या है। सेल्फ नोट्स का मतलब होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको बुक ना पढ़नी पड़े, आपको सिर्फ आपके सेल्फ नोट पढ़ने हैं। तो सेल्फ नोट किसके बनाने हैं? जो कि आपको सेकेंड टाइम पढ़ने पर भी क्वेश्चन याद नहीं रहे, उनके सिर्फ आपको सेल्फ नोट बनाने हैं, तो वो बिल्कुल क्विक नोट होंगे आपके, है ना। ये चीज़ समझ गए? तो आपको ऐसे करना है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, देखिए जीके में नंबर करते हैं, और मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, आप ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 10 दिन फॉलो कीजिए, 10 दिन में तो आपकी आधी ल्यूसेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ 2 पेज ही पढ़े, टाइम लगेगा पढ़ने में, कभी कभी आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट पढ़ना है, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप इस स्ट्रेटेजी से आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं, आपका जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप देखिए, आप पढ़ते हुए क्या करेंगे, आप देखेंगे कोई आपने कोई टेस्ट देखा, उसके अंदर आपको कोई नया क्वेश्चन मिल गया, फिर आप बोलेंगे यार जो मैंने पढ़ा वो तो उसके अंदर है ही नहीं। पर देखिए, जो आपने पढ़ा है अभी आप उसको पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ें आपके पास आगे आए, और आगे आपके पास ज़रूर आएंगी, है ना। तो आप पूरी एक बार बुक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखिए आपने जो पढ़ा है, क्या आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जो आपको नया मिल रहा है। तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी जो आपने पढ़ा है, बट पढ़ना आपको तरीके से है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, पूरी कंप्लीट रीडिंग करनी है। सेकंड टाइम आपने मार्क करने हैं क्वेश्चन को, उनको रिवाइज करना है। और जब आप नेक्स्ट टाइम बुक पढ़ रहे होंगे, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मार्क की हुई चीज़ें पढ़नी है जो आपने बुक में मार्क की है, तब पूरी बुक थोड़ी कवर हो पाएगी। मार्क की हुई चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आपने नोट्स में जो अलग मार्क कर रखे थे वो भी आपको पढ़ने हैं। देखिए, वो भी आपने ल्यूसेंट की बुक से ही मार्क किया है, वो मुझे पता है, बट इससे पहले भी आपने कुछ और चीज़ें मार्क की थी जो कि आपको उस टाइम याद थी, आपने वो नोट्स में नहीं लिखी थी। तो वो सिर्फ मार्क की हुई चीज़ें पढ़ेंगे आप,
और आप अपने नोट्स पढ़ेंगे। अपने नोट्स जो है उसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे और इस तरह से ये जो बुक है आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अब 1 महीने में कंप्लीट हो गई, इस बुक को आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ना है। तो देखिए पहली बार आपको 1 मंथ लगेगा, सिर्फ 30 दिन। आप सोच भी नहीं सकते 30 दिन के अंदर आपकी रिविजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहली बार आपको 30 दिन लगेंगे। अब अगर आप सेकंड टाइम बुक पढ़ेंगे ना तो आपको सिर्फ लगेंगे 20 से 22 दिन। उसके बाद आप जब भी बुक पढ़ेंगे आप 10 से 15 दिन के अंदर पूरी रिविजन ख़त्म कर देंगे हर बार। तो आप ऐसे जीके करिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मुझे पता है। अब देखिए दूसरी चीज़ हम बात करेंगे मैथ की, और जो चीज़ें बता रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप सिर्फ 10 दिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना, सिर्फ 10 दिन, और रिजल्ट ना मिले तब आप इस स्ट्रैटेजी को छोड़ देना। 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। तो देखिएगा, मैथ के भी मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं कराए, मैंने आपको एज वाला टॉपिक करवाया है, औसत वाले कुछ क्वेश्चन कराए हैं, और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस और साधारण ब्याज मैंने कंप्लीट करवाया है ना। ये 2-3 टॉपिक मैंने अभी आपको कंप्लीट करवाए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। नहीं तो आप मैथ को खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास RS अग्रवाल होना चाहिए। 2-2 दिन का ये टॉपिक है, LCM SCF में आपके 2 दिन लगेंगे। बट मैं मैथ में मानता हूँ जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है उनको जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कर लेंगे, कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो वो नहीं होता है ना। ये सबके साथ होता था, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा। तो देखिएगा, अभी हमारे इस चैनल पे ज़्यादा मैथ की वीडियोस अवेलेबल नहीं है टॉपिक वाइज। वैसे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं, बट टॉपिक वाइड वीडियोस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप कोई और चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरा ही चैनल फॉलो करिए। मतलब आपके सिलेबस कंप्लीट होने से है, जहाँ से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है वहाँ से कंप्लीट करिए। हालांकि मैं भी थोड़े दिन में आपकी जो है कंप्लीट बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक आपके पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। सारे टॉपिक, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, है ना, सारे टॉपिक आपके पूरे करवाएंगे थोड़े दिन बाद से। ठीक है, तो आपको मैथ कंप्लीट करना है, किसी और चैनल से भी कर सकते हैं जिसने मैथ पूरा करवाया है। थोड़ा दिन वेट करना है तो आप मेरी वीडियोस का वेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। और देखिए, मैथ में भी आपको नोट्स बनाने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने पहली बार कर दिए, नेक्स्ट टाइम आपने कभी टेस्ट लगाया, आपको दिखे आपसे फिर नहीं हुए, तो उन क्वेश्चन को आपको नोटबुक में लिखना है। एग्जाम से पहले आपको वही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करके जाने हैं। ठीक है, तो आपके पास मैथ के भी इतनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैथ में सिर्फ आपको पढ़ना ही होता है, क्वेश्चन ही तो करने हैं, आप इसमें याद तो करने कुछ है नहीं, है ना। अच्छा, इसके साथ कुछ मेंसुरेशन आ रहा है आपके एग्जाम में, एडवांस मैथ का छोटा सा पोर्शन आ रहा है, क्षेत्रफल वाला मेंसुरेशन, बेलन का आयतन, ये सब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी डिमांड आ रही है एडवांस मैथ की, तो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैथ कंप्लीट करने के बाद, यानी कि आपका यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ये वाली यहाँ पे आपका रिलेवेंट बुक के ऊपर हो चुकी है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, 1 महीना लगेगा आप में, या फिर 1.5 महीना भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं 3रे नंबर पे। मॉक टेस्ट देखिए, एग्जाम से पहले आप 40 लगा दे, 50 लगा दे, जितने मर्जी लगा दे, 100, 150, जितने लगाने हैं लगाइए। और देखिए, मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे तो आप वो भी करिए। मॉक टेस्ट में ये मत बोलना कि फ्री में दे दो या कहीं से दे दो, है ना। 2-3 जो आपके YouTube चैनल हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई है PDF के लिए, PDF बेच रहे हैं। तो देखिए, जो मेहनत करेगा वो वीडियो बनाएगा, वो बेचेगा भी, है ना। पर बेच रहे हैं, आपसे कोई ज़्यादा डिमांड भी कोई नहीं करता। तो अगर आप मॉक टेस्ट PDF के रूप में खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए। मॉक टेस्ट के लिए ये बुक अवेलेबल है। यहाँ पे बुक की बात करूँ, ये एक बुक है यहाँ पे फेमस है, ये राम सिंह यादव की, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को जल्दी कंप्लीट कीजिए, लेने के बाद, नहीं लिया तो ले लीजिए। ठीक है, PDF जितनी अवेलेबल है आपकी ऑनलाइन, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए। अगर पेड भी मिल रही हैं तो पेड भी लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देखिए आप खुद तो बना नहीं पाएंगे। अगर किसी ने बनाए हैं तो वो बेच रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20, 30, 40, 50 रुपये के मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उसको लीजिए ना, उसको भी यूज़ कीजिए। और मॉक टेस्ट में कुछ नए क्वेश्चन हैं तो उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट मैं भी अपने 10 लेके आऊँगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। 10 मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं, बट ये भी पेड होंगे, है ना। काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर मैं अर्न कर लूँगा तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है और मैं 3 दिन से मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लिए। बाकी फ्री वीडियोस तो अवेलेबल है, उसको देख लेना। खैर, इसके बारे में बात नहीं करते, जो चीज़ अभी नहीं आई उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई अकेडमी है आसपास, कोई आपका फ्रेंड जाता है अकेडमी में, तो वहाँ पे कभी प्रैक्टिस सेट होते हैं, वहाँ से उनके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं अपने फ्रेंड को बोल के कि आज जो प्रैक्टिस सेट हुआ है वो दे दो। तो ये रही प्रैक्टिस सेट की बात। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको फुल लेंथ यानी कि 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पे जीके के क्विज़ अवेलेबल है छोटी छोटी वीडियो में, है ना। जीके के प्रैक्टिस सेट, मैथ के प्रैक्टिस सेट, छोटी छोटी वीडियो हैं। स्पेशल जीके का लगाइए, स्पेशल मैथ का लगाइए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। ये ध्यान रखेंगे आप। जिस दिन आपका मॉक टेस्ट में 40,
या 44 या 45 प्लस स्कोर आने लगेगा तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। आपको सिलेक्शन और लेके जाना है 47 48 तक अपना स्कोर कीजिए, है ना। 50 आउट ऑफ 50 तो बहुत कम चांस होते हैं जल्दी आए, बट इतना आप कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, और 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप अपना एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है इस स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। कुछ लोग तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बढ़िया होती है। आप देखिए, उतनी बात तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको रिवीजन वाला पार्ट है, ये कभी नहीं छोड़ना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपने रिवीजन नहीं किया तो आप सब भूल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन आपको करते रहना है। एक दिन में क्या कीजिए, 1 मॉक टेस्ट लगाइए, या फिर आपके मॉक टेस्ट कम है तो वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाइए। रिवीजन आपको डेली उन्हीं रिलेवेंट बुक का करना है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आप फिर से 2-3 घंटा जीके को दीजिए, 2-3 घंटा आप मैथ को दीजिए। जब आप 3-4 बार रिविजन कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है, आप मैथ 2-3 बार कर लेंगे, फिर आप चाहे तो किसी नई बुक को ले सकते हैं जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हों आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से, ठीक है। या फिर आप कोई और यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, मेरा ही चैनल है जिसमें बहुत नए नए क्वेश्चन भी हैं, कई चैनल हैं। या फिर आप नई बुक्स ले सकते हैं, बट इस बुक को कम से कम आपको 3-4 बार ख़त्म करना है। चाहे लूसेंट है, चाहे आपके पास स्पीडी है, चाहे आपके पास अरिहंत है, कोई भी एक बुक है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन बार बार करना। टॉपर्स बार बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने का फ़ायदा है कि आप चीज़ें एकदम से पकड़ लेते हैं कि इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जाम की स्ट्रेटजी। रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी। तो आप कर सकते हैं ना, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपने मैथ कर लिया तो रीजनिंग आपकी अच्छे वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करूँगा हेल्पफुल लगा होगा। बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, जो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो स्ट्रेटजी की, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी। आप ऐसे ट्राई कीजिए, आप सिर्फ 10 दिन लगाएंगे, आपको खुद फ़र्क दिखेगा। सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए, ग्रुप से जुड़िए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं PDF वगैरह डालता हूँ, स्टडी मटेरियल। और दूसरा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, ये हमारा डाउट सेशन है। इसके अंदर आप खुद भी क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं अपने, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, इन टॉपिक की बात कर रहा था, ये आयु संबंधी साधारण ब्याज, ये 2-4 टॉपिक मैंने करवाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ये 5 प्रैक्टिस सेट है जो मेरे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, इनको भी जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।